नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को आपको बताने की जो मीडिया के द्वारा छुपाई जाती है। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, नहीं हमारा कोई लेना देना है, लेकिन हम उन खबरों को बताने की कोशिश करते हैं जो खबरें आपसे छुपाई जाती है, क्योंकि पत्रकारिता का यही काम है। अगर पत्रकारिता का यह और सही काम किया होता तो नेपाल में जिस तरह से हमारे पत्रकारों को सुनाया गया या जिस तरह से पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई वह नहीं होती। इससे देश के पत्रकारों की बदनामी होती है और देश की मीडिया की बदनामी होती है। पूरा दुनिया या पूरा देश और दुनिया में किस तरह से हमारे मीडिया को देखा जा रहा है, इसको आपको समझना है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे होंगे। इसीलिए पूरे दुनिया में किस तरह से भारतीय पत्रकारों को देखा जा रहा है। तो क्या है आज की बड़ी खबर। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी सोमवार को पंजाब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सुबह अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे रामदास क्षेत्र जाएंगे, जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। रामदास में राहुल गांधी गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी में भी मत्था टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। गुरुद्वारा में वह सेवा कर रहे संगत से बातचीत करेंगे और पीड़ित परिवारों की परेशानियों को सुनेंगे। इसके साथ ही वह राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रशासन व संगठनों से मिलकर राहत सामग्री व पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। बाढ़ प्रभावितों से भी करेंगे मुलाकात। इसके बाद राहुल गांधी गुरदासपुर जाएंगे, जहाँ वह बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। वे स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर ये जानेंगे कि उन्हें किस प्रकार की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। दौरे के बाद राहुल गांधी शाम तक दिल्ली लौट आएंगे। ये खबर मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन कल आप अखबारों में देखेंगे तो कहीं भी कोई खबर नहीं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं भारत ने प्लेइंग 11 उतारी है जो यूएई के खिलाफ खेली थी। पाकिस्तान ने भी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने अपने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। आज होने वाले मुकाबले को जीतने वाली टीम का सुपर 4 में पहुंचना लगभग पक्का हो जाएगा। दोनों टीमें मुकाबले के लिए स्टेडियम पहुंच चुकी है। एशिया कप 2025 में आज दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच है। विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। यहां तक कि पहलगाम में हुए शहीद की पत्नियां भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। पूरे पहलगाम को लेकर पूरे भारत में कितनी चर्चा की गई थी, उन्हीं महिलाओं के सिंदूर के बारे में कितना चर्चा की गई थी, लेकिन आज वही सिंदूर जिनका खोया है वो महिलाएं इसका विरोध कर रही है, लेकिन उन सिंदूर के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने सामने होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम को सिंदूर भेजा, साथ ही बीसीसीआई के लिए चंदा मांगा। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी भारत पाक मैच के खिलाफ बयान दिया। कईयों ने कहा कि जिनके हाथ खून से सने हैं, हमारा उन्हीं से मैच हो रहा है। आपने कहीं मीडिया में इसकी कोई चर्चा देखी, कहीं कोई खबर देखी? कहीं भी न तो कोई चर्चा देखी होगी, न ही कोई खबर देखी होगी। यही अंतर आपको समझना है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है। भारत ने इंग्लैंड में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड जीत लिया है। रविवार को यानी आज मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में 3 बार की विश्व विजेता कजाकिस्तान की नजीम काइजीबे को 4-1 से हराया। मीनाक्षी इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बॉक्सर है। मीनाक्षी से पहले जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम में पोलैंड की जूलिया सिजरेमेटा को 4-1 से मात दी थी। इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में भारत ने चौथा मेडल जीत लिया है। इनमें से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी शामिल है। नुपुर 80 किलोग्राम का फाइनल मुकाबला हार गई, जबकि पूजा रानी को 80 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। जी हाँ, शिक्षा की कहीं कोई बात नहीं होती मीडिया में, क्योंकि
यह आपसे जुड़ी हुई है और आपसे जुड़ी हुई हर समस्या मीडिया से गायब है। यही अंतर आपको समझना है। 2026 में सीबीएसई से 12वीं के एग्जाम देने वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास अब एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। आपने कहीं चर्चा देखी? नहीं देखी, क्योंकि इससे आपके बच्चे को नुकसान होगा और जहां आपके बच्चे को नुकसान होगा, मीडिया से उसको कोई मतलब नहीं है। सीबीएसई का यह फैसला बिना किसी पूर्व नोटिस के आया है। इस कदम से करीब 1.5 लाख प्राइवेट कैंडिडेट्स अब मल्टी कैरियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। कई विद्यार्थियों के लिए एडिशनल सब्जेक्ट सिर्फ ऑप्शन नहीं था, बल्कि जेईई, नीट और दूसरे हायर एजुकेशनल कोर्सेज में एंट्री के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी भी था। साल 2024 में करीब 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सीबीएसई बोर्ड से 12वीं का एग्जाम दिया था। सीबीएसई के इस कदम को लेकर कई स्टूडेंट नाराज हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा है। बोर्ड के इस कदम को लेकर पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूं। मैंने सोचा था कि एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथ्स ले लूंगी ताकि नीट न निकालने पर इंजीनियरिंग का बैकअप ऑप्शन रहे मेरे पास, लेकिन सब नदारद, बिना नोटिस के। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले एशिया कप के क्रिकेट मैच को लेकर हरियाणा में भी राजनीति शुरू हुई। कैथल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जिस देश के साथ हमारा विवाद चल रहा हो, उसके साथ क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। इस मैच से अमित शाह के बेटे जय शाह और बीसीसीआई पैसा कमा रहे हैं। खून और क्रिकेट का खेल साथ साथ कैसे चल सकता है? वहीं रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर लिखा कि भारत बनाम पाकिस्तान ये कैसा खेल है। उधर करनाल में कांग्रेस नेताओं ने जिला कार्यकारिणी की बैठक में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा ने कहा कि सरकार ये मैच करवाकर शहीदों की शहादत का मजाक बना रही है। मेरठ में आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य के हाल ही में दिए गए बयान पर राजनीति गरमाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया था, जिस पर कई विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। क्या आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। अगर चर्चा भी देखी होगी तो किस तरह से देखी होगी, यह आप अब भली भांति समझते हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उनके इस बयान को ओछा और सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि संतों का धर्म समाज को जोड़ने का होता है, न कि लोगों को धर्म और राजनीति के आधार पर बांटने का। सुरेंद्र राजपूत ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी को हिंदू मुसलमान की ही राजनीति करनी है तो उसके लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन साधु संतों को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत समाज में शांति और भाईचारा का संदेश देने के लिए होते हैं, न कि राजनीतिक विभाजन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री शनिवार शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। वे एयरपोर्ट से सीधा लोक गायक भूपेन हजारिका की विशेष श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे। इसके बाद रात में स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे थे। असम से पहले पीएम ने शनिवार को मिजोरम और मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।